एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप भी फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में हैं और आप एक अच्छे स्किलफुल थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो कि हर थेरेपिस्ट एज अ बिगिनर, एज अ स्टूडेंट करता ही है, जो कि मैंने भी अपने खुद एक्सपीरियंस से सीखी है और मैं नहीं चाहती कि आप भी ये गलतियाँ रिपीट करो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स पहले ही बता देने वाली हूँ जो मैंने रिपीट करी थी, और मैंने अपने आसपास जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे भी बात करी है, उनसे भी पूछा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये मिस्टेक्स करी हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हो तो अभी से उनको करना रोक देना। So the first and the most common mistake which a therapist mistake is initially that he focuses more on the theory part rather than the practical skills। अब ये तो हमें पता है कि जो practical skills हैं उनके building blocks हमारे theory होती है, पर सिर्फ थ्योरी के ऊपर सोलली फोकस करना और प्रैक्टिकल स्किल्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट करना ये कहीं से कहीं तक भी सही बात नहीं है। एक्चुअली आई वाज आल्सो ऑन दिस सेम ट्रैक कि मुझे थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए, कोई मुझसे पूछ ले एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो मुझे सारे कंसेप्ट्स उनके पता होने चाहिए। इस चीज़ के चक्कर में मैंने जो अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया था। बट सूनर आई रियलाइज कि ये चीज़ बहुत गलत है। इतनी जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, ताकि जो हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो अच्छी हो सके, उन पर हम ज़्यादा स्किलफुल होकर काम कर सकें। सो थ्योरी आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्कुल बेस है आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए। बट अगर आप प्रैक्टिकल स्किल्स को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे, अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स इंप्रूव नहीं करोगे, तो इतना थ्योरी पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं रह जाता। इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों को आपको साइड बाय साइड लेके चलना है। ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और थ्योरी को नहीं दे रहे, और थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और प्रैक्टिकल स्किल्स को नहीं दे रहे। सो दोनों ही चीजों को आपको इक्वल वेटेज दें। Brings me to the second point is that you do not take your clinical postings or your internship seriously। अब क्लिनिकल पोस्टिंग और इंटर्नशिप ये सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए नहीं होती है कि हमने अटेंडेंस लगा दी कि हम आज आए थे और अब हम जा रहे हैं, इसलिए ये नहीं होती हैं। सो अगर आपको अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स इंप्रूव करनी है, आपका जो थ्योरी का जो आपने बेस बनाया है उसको आप अप्लाई करना चाहते हो एक स्किलफुल वे में, तो आप वो क्लिनिकल पोस्टिंग्स में और इंटर्नशिप पे ही कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल पेशेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, उनको असेस करने का, उनको ट्रीट करने का मौका मिलता है। तो अगर आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स को लेकर सीरियस नहीं हो, बस यूं ही चले जाते हो और आ जाते हो, कुछ भी वहाँ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं सीख रहे, सो आप बिल्कुल फॉल्ट में हो और ये चीज़ आपको नहीं करनी। और अभी आप इनिशियल ईयर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में हो, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हो, तो ऑब्वियसली आपको पेशेंट को ट्रीट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। बट आप अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाके ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो थेरेपिस्ट है वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे असेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देखने से, यानी कि सिर्फ ऑब्जर्व करने से भी सीख जाते हो, ताकि आगे आपको वो चीज़ काम आएगी। सो अगर आप जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को ट्रीट करोगे तभी कुछ सीखोगे। एक क्लिनिक में जाके, एक हॉस्पिटल में जाके बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी होती हैं और आपको टैकल करनी आनी चाहिए। सो वहाँ पे ऑब्जर्व करना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। थर्ड इज एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेना। सो इन माय ओपिनियन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स अलॉन्ग विद एक्सरसाइज एंड इलेक्ट्रोथेरेपी, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये आपका बेस होते हैं फॉर योर ट्रीटमेंट एंड योर असेसमेंट। मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको बायोमैकेनिक्स नहीं पता, अगर आपको एनाटॉमी नहीं पता, आपको फिजियोलॉजी नहीं पता, तो आप कैसे ही पेशेंट का असेसमेंट कर पाओगे। और अगर आप असेसमेंट ही ढंग से नहीं कर पाओगे, डायग्नोसिस ही ढंग से नहीं पता लगा पाओगे पेशेंट को, तो आप ट्रीट क्या करोगे पेशेंट को, राइट। सो इसीलिए ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने आपको 5 सब्जेक्ट्स बताए हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज एंड इलेक्ट्रो, दीज 5 आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और द फाउंडेशन सब्जेक्ट्स फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपके इन सब्जेक्ट्स में पकड़ वीक है ना, तो आपको इनके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ईयर में पढ़ते हो। ये सब्जेक्ट्स आपको जब तक आप इस प्रोफेशन में हो तब तक आपको इनके साथ अप टू डेट रहना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। स्पेशली बायोमैकेनिक्स में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है समझने में कि हमें नहीं समझ आता है बायोमैकेनिक्स। बट ट्रस्ट मी, बायोमैकेनिक्स से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कोई सा भी नहीं है अगर आप उसे ढंग से पढ़ते हो तो। मेरे चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी रिलेटेड टू बायोमैकेनिक्स, जहाँ पे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बायोमैकेनिक्स समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आप चाहो तो आप वो वीडियोस भी रेफर कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, यू शुड बी थॉरो अबाउट दीज ऑल सब्जेक्ट्स। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक विच अ फिजियोथेरेपिस्ट डज इज नो करियर प्लानिंग। तो जब हम बैचलर्स में होते हैं तब हम ये सोचते हैं कि अभी तो हमारे 4 साल है, 5 साल है, तो हमारा तो हो जाएगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है आगे। बट रिमेंबर, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है अगर आप ये सोच रहे हो। जब आप इनिशियली इस कोर्स में आते हो फर्स्ट सेकेंड ईयर में, यू हैव टू फिगर आउट कि अब मुझे आगे क्या करना है। पहले से ही करियर प्लानिंग अपनी स्टार्ट कर दो कि मुझे इसके बाद मास्टर्स करनी है, मास्टर्स मुझे इसी फील्ड में करनी है, या फिर मुझे MBA पब्लिक हेल्थ में जाना है, या
या फिर मुझे मास्टर्स नहीं करनी, मुझे अपना क्लिनिक ओपन करना है, या फिर मुझे किसी हॉस्पिटल में जॉब करनी है, या फिर अगर मुझे ये सब भी नहीं करना तो मैं वर्क फ्रॉम होम वाली जो जॉब्स होती हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए वो करना चाहती हूँ। तो जो भी आपको करना है XYZ, या फिर आपको आगे नेट JRF का एग्जाम देना है मास्टर्स करने के बाद, जो भी आपको करना है वो आपको इनिशियली पूरा अपने दिमाग में प्लान होना चाहिए। क्योंकि बहुत बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो जब उनका कोर्स पूरा हो जाता है BPT का, उसके बाद दे सिट एंड दे थिंक कि नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। दिस मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड बाय यू, क्योंकि ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, उनका बहुत टाइम बर्बाद होता है और फिर वो जल्दी जल्दी में किसी भी गलत फील्ड में, किसी भी गलत प्रोफेशन में वो घुस जाते हैं। चाहे उनका हॉस्पिटल में मन ना हो, उनको मास्टर्स करके एकेडमिक्स में जाना है, बट क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया तो वो हॉस्पिटल चले गए। या फिर अगर उन्हें एकेडमिक्स में नहीं जाना पर फिर भी वो एकेडमिक्स में जा रहे हैं क्योंकि बस एक सोच लिया, किसी ने कह दिया तो हमने वैसा कर लिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, राइट। पहले से ही इनिशियल स्टेजेस में ही अपने करियर की प्लानिंग अच्छे से कर लो, अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाओ, पूरा एक गोल बना लो कि मुझे ये करना है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ध्यान देना। अब सॉफ्ट स्किल्स में आपकी कम्युनिकेशन तो आती ही है, साथ में एम्पैथी और टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास बहुत सारे पेशेंट आएंगे और बहुत वेराइटी के पेशेंट्स आएंगे और आपको उन सबको ही ट्रीट करना है, रिहैबिलिटेट करना है, राइट। तो आपकी कम्युनिकेशन, एम्पैथी, टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, तभी आप इतने सारे पेशेंट्स को विच हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ केसेस आप ट्रीट कर पाओगे। सो ये जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं इन्हीं को अभी से डेवलप करो, इंप्रूव करो और इनके ऊपर काम करना स्टार्ट। गाइस, दीज आर ऑल द मिस्टेक्स व्हिच यू नीड टू अवॉइड इन योर बैचलर्स एंड इवन इफ you are in masters then also. I hope you find this video helpful, and if you like this video please like, share and subscribe to my channel.